आइए इस अंक में हम लोग प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है उसके प्रश्नों का उत्तर को करते हैं। तो उसमें जो प्रश्नोत्तर है वो इस प्रकार है। जो अभी प्री बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं तो उसका उत्तर हमने यहाँ बना दिया है, जो इस प्रकार है। देखिए, इसमें से एक प्रश्न ये पूछा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्यूज जो होता है वह किसी युक्ति से जब जोड़ा जाता है तो उसको बचाता है। कैसे? तो जब अधिक विद्युत धारा का प्रवाहित होगा तो ऊष्मा उत्पन्न होता है और वह गल जाता है ऊष्मा के कारण, और इस प्रकार साधित्र या युक्ति बच जाती है। तो यह एक तरीका से ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो निष्क्रिय गैस भरी होती है, हम लोग जानते हैं, जैसे नाइट्रोजन जैसा निष्क्रिय गैस को उसमें भर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक देखिए टेस्ला होता है, यह है। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें से 4 ऑब्जेक्टिव था, तो उसमें से एक जो सही था उसका आंसर ही हम दे दिए हैं केवल समय को बचाने के लिए। फिर अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा का गुण क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा का गुण होता है कि यह चालक पर बल उत्पन्न करता है, बल लगाता है। हम लोग जानते हैं इसको कि चालक चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा जो होता है वह चालक पर बल उत्पन्न करता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही तो इसका मतलब क्या है। तो ये भी हम लोग पढ़े हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो रहा है, अपूर्ण दहन हो रहा है। तभी तो कालिक या धुआं उत्पन्न होगा जो उसका बाहरी सतह पर बैठ जाएगा और वह सतह काला हो जाता है। फिर अगला प्रश्न क्या है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस जो होता है वो हाइड्रोकार्बन के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है। तो हम लोग देखे हैं जो प्रक्रियात्मक समूह होता है उसमें क्लोरीन भी है, और क्लोरीन जो है एल्केन श्रेणी के यौगिकों में से हाइड्रोजन को धीरे धीरे प्रतिस्थापित करता है और अपने वहाँ पर बैठते चला जाता है। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा कि क्लोरीन हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। और जैसे हम लोग ये पढ़े हैं कि मेथेन जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्लोरोमेथेन, फिर डाइक्लोरोमेथेन, फिर ट्राइक्लोरोमेथेन, फिर टेट्राक्लोरोमेथेन, धीरे धीरे हाइड्रोजन को हटा करके और नया नया यौगिक बनाते चला जाता है, अपने उस जगह स्थान ग्रहण करते चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए है कि पेंटेन के कितने संरचनात्मक समअवयव संभव हैं। तो 3 संरचनात्मक समअवयव संभव हैं। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। फिर अगला प्रश्न देखिए है कि आनुवंशिकता के जनक किनको कहते हैं। तो मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। तो इसमें देखिए जो लिंग गुणसूत्र होते हैं नर में और मादा, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों में ही लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुष का जो लिंग गुणसूत्र होता है एक जोड़ा, उसमें एक तो एक्स होता है, एक वाई होता है। और स्त्री का जो लिंग गुणसूत्र होता है तो एक्स एक्स ही होता है, एक जोड़ा जो होता है। तो उसमें अंतर नहीं है, अंतर है पुरुष के लिंग गुणसूत्र में। तो बालक या बालिका का होना यह डिपेंड करता है पुरुष के लिंग गुणसूत्र के ऊपर। तो अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र जो है स्त्री के किसी भी गुणसूत्र से मिलता है तो बालक का जन्म होगा। और यदि पुरुष का एक्स गुणसूत्र अगर भाग लेता है निषेचन में तो वह जो संतान होगी बालिका होगी। तो इस प्रकार इसका निर्धारण होता है पुरुष के गुणसूत्र के अनुसार। फिर अगला प्रश्न किया है कि क्या हुआ जब मेंडल ने मटर के पौधे के 2 लक्षण लंबाई तथा बौनापन के बीच संक्रमण कराया। तब क्या हुआ। तो जब मेंडल ने ये 2 लक्षण के बीच संकरण कराया था तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हुए। तो लंबाई प्रभावी लक्षण था और प्रभावी लक्षण ही F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं, तो ये सभी पौधे लंबे हुए। लेकिन जब दूसरी पीढ़ी में F2 जनरेशन जब फिर संकरण कराया, स्वपरागन कराया, तो स्वपरागन F1 पीढ़ी के बीच जब स्वपरागन कराया गया था ना, तो लंबे पौधे भी प्राप्त हुए थे
और ठीगने पौधे भी प्राप्त हुए थे। तो F1 पीढ़ी में जब मेंडल ने जब मटर के पौधे के 2 लक्षण को लेकर के और उनके बीच संकरण कराया ना, तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। मेंडल यही है, जब मेंडल ने जब पौधों के 2 लक्षण के बीच संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में केवल प्रवाही लक्षण अर्थात लंबाई के लक्षण ही दिखाई दिए थे। अगर और आगे लिखना चाहते हैं तो फिर आप लिख सकते हैं कि मेंडल ने जब और आगे F1 पीढ़ी के पौधों के बीच स्वपरागण कराया तो F2 जनरेशन में लंबे पौधे भी प्राप्त हुए थे और ठीने पौधे भी प्राप्त हुए थे, मतलब बौने पौधे भी प्राप्त हुए थे। ये उत्तर है। फिर अगला देखिए प्रश्न है कि विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले सुरक्षा युक्ति का नाम लिखिए। 2 सुरक्षा युक्ति या सुरक्षा उपाय। तो देखिए यहाँ पर 2 सुरक्षा उपाय के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो है विद्युत फ्यूज इस्तेमाल कर रहे हैं जो परिपथ में श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है इसको, और दूसरा देखिए है फिर अर्थिंग या भू संपर्कन किया जाता है साधित्रों का। तो ये 2 तरीका अपना करके साधित्रों को क्षति होने से बचाया जाता है। फिर आगे देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी प्रकार का और है। यह भी देखिए प्री बोर्ड परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इसमें देखिए पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होती है। अवस्था में परिवर्तन, बी है रंग में परिवर्तन, सी है ताप में परिवर्तन और डी है कि उपरोक्त सभी। तो ये सभी परिघटनाएं होती हैं, या तो कोई एक होगा या ये सब परिघटनाएं होंगी, तो डी उत्तर सही होगा। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया होता है तो अवस्था का परिवर्तन हो सकता है या रंग में परिवर्तन हो सकता है या ताप में परिवर्तन हो सकता है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया हम कहते हैं। तो ये उपरोक्त सभी होगा। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में सल्फ्यूरिक अम्ल है, कौन है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये तो सामान्य सी बात है, इसको आप पहचान जाइए। HCl है, H2SO4 है, HNO3 NaOH है। तो हम लोग तो जानते ही हैं कि H2SO4, तो ये उत्तर होगा बी। फिर संतुलित समीकरण इसमें से पहचानना है कि कौन है। तो H2Cl2 2HCl, तो यह संतुलित, इस समीकरण तो संतुलित है। अगला देखिए बी H2O2, यहाँ H2O है, मैंने 2 ठो परमाणु ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही परमाणु ऑक्सीजन है तो ये तो संतुलित नहीं है। Mg+O2, तो इससे बनता है MgO। यहाँ देखिए Mg तो ठीक है, लेकिन O2 यहाँ 2 है ऑक्सीजन का परमाणु, यहाँ एक ही है तो ये भी संतुलित नहीं है। और डी Zn+O2 ZnO, यह भी संतुलित नहीं है। तो इस प्रकार इसमें देखिए पहला ए सही होगा जो संतुलित है। फिर ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र को हम जानते हैं कि C6H12O6 होता है। तो इसमें जो भी दिखाई दे उसको हम टिक कर देंगे। तो इन चारों में से ए में यह सूत्र है, तो यह सही होगा। फिर पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र कौन है, इसको देखिए। तो ए में है, ये दिखा रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है और ये पोटेशियम क्लोराइड है। यहाँ पर डी आंसर होगा इसका। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खटा होता है, ये हम लोग जानते हैं, ये सी होगा आंसर। इनमें से कौन धातु है, तो ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, जस्ता है, तो ये सब तो धातु हैं, तो इनमें से सब होगा, डी होगा। फिर अगला प्रश्न देखिए है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र, तो ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl है, यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है, यह सही होगा। संतृप्त कार्बनिक यौगिक है, तो एल्केन मतलब कौन है, एल्केन, एल्कीन एल्काइन तो असंतृप्त होता है, तो एल्केन इसमें से चुन लेना है। एथेन है, मेथेन है, प्रोपेन है, ये तो तीनों एल्केन ही है, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। CH4 है क्या है, तो CH4 मेथेन है कि एथेन है कि प्रोपेन है कि ब्यूटेन है, तो मेथेन तो है। एक गोलीय दर्पण तथा गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस है संभवतः दोनों अवतल हैं कि दोनों उत्तल हैं, कि दर्पण अवतल और लेंस उत्तल है, कि दर्पण उत्तल है परंतु लेंस अवतल है। तो देखिए जो दोनों अवतल हैं, तो अगर अवतल दर्पण है तो दर्पण से बाईं ओर होता है फोकस दूरी, तो माइनस में होगा, ये ठीक है। और अवतल लेंस है तो उसका भी
बाईं ओर फोकस दूरी को लिया जाता है तो उसमें भी उसका फोकस दूरी माइनस में होगा। तो ये तो दोनों में आ रहा है। दोनों उत्तल अगर रहेगा, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है तो ये तो गलत हो जाएगा। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी तो माइनस में होगा, लेकिन उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। उसमें दो फोकस दूरियां हैं। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसमें उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो दूसरी तरफ बनता है तो फोकस दूरी को पॉजिटिव मापा जाएगा। और अवतल दर्पण उत्तल है तो उत्तल दर्पण अगर है तो इसमें तो फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ए ही सही होगा, ये दोनों अवतल होंगे। तो इस प्रकार जो है ये हल का प्रश्न तो इसमें था, लेकिन पूछा गया है ये प्रश्न भी, तो उसका ये उत्तर था। और भी इस तरह का प्री बोर्ड का एग्जाम या अभी बोर्ड मॉडल अब क्वेश्चन आ रहा है, उसका हम अगर इसको आप लाइक करेंगे तो हम समझ जाएंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन आएगा उसको भी हल करके हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू।